अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखें। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गोल्डन चिकन पुलाव। ये रेसिपी बहुत ही खास है। जब मैंने ये रेसिपी फॉलो करके चिकन पुलाव जब भी बनाती हूँ तो जिस बंदे को चावल पसंद ना भी हो तो वो इसकी तारीफ जरूर करता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ टिप्स दूंगी पुलाव देगी पुलाव जैसा बनेगा। सबसे पहले सेला चावल जितने आप लें उसको नाप लें। यहाँ मैंने 2 कप चावल लिए, इसको अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश किया। उसके बाद 1 टेबलस्पून नमक डाल के कम से कम 30 मिनट के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ पे एक ये ट्रिक होगी कि जब भी आपने चावल को भिगोना है तो उसमें आपने नमक डाल के भिगोना है, उससे आपका चावल लंबा होगा। अच्छा जी, एक स्मॉल साइज का प्याज लिया आपने अपने हिसाब से और उसको कट किया। सबसे पहले ऑयल डालें, उसको गर्म करें। हमारे घर में ऑयल कम यूज होता है तो इसमें मैं थोड़ा ही यूज करूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक छोटा स्मॉल साइज का अनियन कट करके डाल दें और बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर आपने चिकन को अच्छे से वॉश करके प्याज में डाल दें। यहाँ पे जब आप प्याज ब्राउन करें तो इसको बहुत तेज आंच पे ब्राउन ना करें, इसको हल्के आंच पे इसका कलर लेके आए। उससे ये हो प्याज की मिठास नहीं आएगी बल्कि वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं हल्की आंच पे प्याज को ब्राउन कर रही थी। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तो चिकन को आपने वॉश कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए थे, मतलब आधा किलो, तो आधा किलो ही मैंने चिकन लिया। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और उसके बाद वो जो अनियन ब्राउन हुआ था उसमें मैंने डाल दिया। अब चिकन को फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है, यहाँ तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पे आप आंच तेज कर लें क्योंकि तेज आंच पे चिकन अच्छे से फ्राई हो जाता है। चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो ये आपके चिकन का कलर ना चेंज हो जाएगा। अब अपने हिसाब से आपने लहसुन लेना है, जितना भी आपने लहसुन डालना है उसका पेस्ट बनाएं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। 3 मिनट तक पानी उस लहसुन में रहे तो वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। अब जब चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो वो लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दें। अब उसको भूने, अच्छे से भूने ताकि ये दोबारा से इसमें भून जाए और इस सावन में इस चिकन की स्मेल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अभी ना सावन का महीना है तो चिकन से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो जब आप लहसुन में यूं पानी डाल के वो पानी इसमें मिक्स करेंगी ना तो चिकन की बिल्कुल भी स्मेल खत्म हो जाएगी, सिरका डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, अब आपने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें आपने साथ साथ मसाले ऐड कर लेने हैं। हम लोग मसाले जरा कम यूज करते हैं तो आप लोगों ने अपने हिसाब से ही डालने, ठीक। अब यहाँ पे मेरा चिकन फ्राई हो चुका था तो 1/2 टेबल स्पून दरला मिर्च मैंने डाली है। उसके बाद मैंने इसमें हस्बे जायका इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है, ठीक है। अपने टेस्ट के हिसाब से, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो जरा कम यूज करते हैं तो इस वजह से मैंने कम ही डाला है। अब 1/2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला और सारी गेम यहाँ पे गरम मसाले की है, वो मैंने इसमें डाल दिया। वो जब मैंने डाला तो अब मैंने इस चिकन को मसाले के साथ अच्छे से फ्राई किया और इतना मैंने फ्राई किया जब तक कि उसने अपना ऑयल नहीं छोड़ दिया। जब ऑयल अलग हो जाए तो आप लोग समझे कि यहाँ पे मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने चावल क्यों नापे थे, क्योंकि अगर 1 कप चावल हो तो मैं 2 कप पानी के डालती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप जो है वो चावलों के लिए थे तो यहाँ पे मैं 4 कप, मतलब जितने आप चावल लें तो उसका डबल आपने पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं आपको हिसाब बता रही हूँ ना पानी का, मतलब 1 कप अगर चावल है तो 2 कप पानी आपने इस्तेमाल करना है। तो ये मैं आपको सेला चावल के लिए बता रही हूँ, बासमती चावल का और हिसाब होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है, बासमती चावलों के लिए थोड़ा सा कम यूज करते हैं और सेला चावलों के लिए उसका डबल यूज करते हैं। हाँ, लेकिन आपने 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट पहले उसको भिगोना है, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है आपको। अच्छा जी, पुलाव में ना सारी गेम ही गरम मसाले की है। गरम मसाले से ही आपके पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे अब ये मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी ना कि आपके चावल जो है बिल्कुल देग वाले जैसे बनेंगे, ना चिप चिप होंगे, मतलब चिपकेंगे नहीं यूं अलग से, बल्कि एक एक चावल अलग अलग और खिला खिला होगा। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए थे तो 4 कप पानी डाल दिए। मैंने नमक को चखा लेकिन नमक कम था तो फिर से मैंने दोबारा से इसमें ऐड कर दिया नमक।
और आपने जो है ना चावलों का पानी जब डाल दिया तो उसमें ये आधा कप अलग से डाल दें और ढक्कन रख दें। इसमें अब ये चिकन की यखनी अच्छे से निकल आएगी। ठीक है, और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने इसको उबलने देना है। जब ये अच्छे से इस तरह उबल जाए तो उसके बाद इसमें आपने चावल धो के शामिल कर लेने हैं। चावल हमेशा आपने उबलते हुए पानी में ही डालने हैं और इसमें आपने बार बार चम्मच नहीं चलाना, एक ही बार चमचा मैंने चलाया और इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया और आंच मीडियम से तेज कर दी। थोड़ी देर बाद ये देखें, एक बार मैंने चमचा चलाया और ढकना रख दिया। 3 से 4 मिनट के बाद आपने दोबारा आना है और आपने दोबारा से चावलों को चेक करना है। मतलब एक बार इसमें चम्मच चलाएं ताकि चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और इसके ऊपर फिर से मैंने ढकना रख दिया। अच्छा, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं कमरे में चली जाती, फिर दोबारा से आई, मैंने इसको मिक्स किया। अब देखें पानी ज़्यादातर ड्राई हो चुका था। अब इसमें मैंने शामिल किया 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरा शामिल करने के बाद गरम मसाला जो होममेड था घर में पिसा हुआ, वो इस पॉइंट पे आपने डालना है। अब आपने ढकना नहीं रखना। अब ये देखें, यहाँ पे इसके बबल्स बन रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि दम किस टाइम पे रखें, दम किस टाइम पे रखें, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 2 मिर्चें मैंने शामिल कर दी और ये जो बबल्स है ना, ये ऊपर की साइड पे हैं। जब ये ऊपर की साइड पे होंगे तब आपने दम नहीं रखना, वरना आपके चावल चिपके चिपके होंगे। आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये जब बबल अंदर की साइड पे, मतलब पतीले चावलों के अंदर की साइड पे बनेंगे ना, ऊपर से बिल्कुल खाली हो जाएगा और ये बबल्स अंदर की साइड पे बनेंगे, इस पॉइंट पे आपने आके इसको दम पे रखना है। ठीक है ना, ये बात याद रखें, इंशाल्लाह कभी भी आपके चावल जो है वो चिपके हुए नहीं बनेंगे। अब सीक्रेट ये थी कि इस पॉइंट पे आपने अलग से कुकिंग ऑयल के 2 चमचे डाल लेने हैं। ठीक है, ये ½ किलो चावल थे तो इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया, छोटे आप 2 चमचे भी डाल सकते हैं। ये देखें, बबल्स अंदर की साइड पे है ना, तो बस ये दम के लिए अब तैयार है। ऊपर से आपने एक कपड़े को गीला करना है। ठीक है, गीला करके ढक्कन के अंदर उस कपड़े को रखना है और उसको ऊपर से चावलों को कवर कर देना है। कुकिंग ऑयल को ऊपर से चावलों के ऊपर डालेंगे ना तो आपका एक एक चावल ऐसे खिला खिला बनेगा ना। 10 मिनट्स के बाद मैंने दम खोला है और ये देखें, चावलों की लेंथ आप खुद ही देख लें और कैसे खिला खिला चावल है माशाल्लाह, ये देखें। और इनका कलर कितने मजे का आया है। ये रेसिपी आपने ट्राई कर ली ना तो फिर आपको हर टाइम सभी बोलेंगे कि ये वाला पुलाव बना के दें, ये वाला पुलाव बना के दें। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि ये बहुत मजे का बनता है। इसमें ना मैंने लीमू डाला है, ना सिरका डाला है, ना टमाटर डाले। और देखें, फिर भी इसका कलर देखें और इसका जायका, उफ, इतना मजे का था कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्लेट ली मैंने, उसमें डिश आउट किया चावलों को और ये देखें कैसे इससे स्टीम निकल रही थी और एक एक चावल खिला खिला और लेंथ भी इतनी ज्यादा। अच्छा जी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी मज़े मज़े की डिशेस देखनी है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट कौन सी डिश बना के आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाऊं। ये देखें माशाल्लाह कैसे इनका कलर और लज्जत ऐसी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती थी। बहुत ज़्यादा ये लजीज और बहुत ही लाजवाब चावल थे ना। उफ, बहुत ज़्यादा मज़े के थे और चिकन ऐसे गला हुआ था ना। चलें जी, अल्लाह हाफिज।